हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि यूनेस्को ने इंडिया के कोलकाता में जो दुर्गा पूजा सेलिब्रेट की जाती है उसको अपनी इनटेंजिबल हेरिटेज की लिस्ट में रखा है। इसमें और कौन कौन सी चीजें हैं इंडिया से, उसके बारे में भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब। देखिए, यूनेस्को ने 15 दिसंबर को अनाउंस किया कि दुर्गा पूजा जो मेनली कोलकाता में सेलिब्रेट की जाती है, ये यूनेस्को के इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में होगी। अब ये डिसीजन कब लिया गया? एक्चुअली यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल कमेटी का एनुअल कन्वेंशन का 16th सेशन चल रहा था। ये कब से कब तक था? 13 दिसंबर से 18 तक चलेगा। ये किस लिए था? ये तो फॉर सेफगार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इसके दौरान ये जो 16 सेशन चल रहा था, इसी सेशन के दौरान ये डिसीजन लिया गया है। अब ये दुर्गा पूजा कहाँ से स्टार्ट हुई या दुर्गा पूजा कहाँ कहाँ पे सेलिब्रेट की जाती है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो दुर्गा कौन है, इनके बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। ये हिंदू धर्म में हमारी देवी हैं और माना जाता है ये पार्वती का रूप है। हमारे पास जो आर्कियोलॉजिकल और जो टेक्सचुअल एविडेंसेस हैं उससे हमें ये पता है कि ये देवी हैं। और इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है ये अभी तक क्लियर नहीं है, अनडॉक्यूमेंटेड है, अनक्लियर है। ये हिस्ट्री के हिसाब से हम बता रहे हैं। लेकिन अगर आप हमारे शास्त्रों की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि दुर्गा कौन और कहाँ से इनका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें, ये जो मनुस्क्रिप्ट्स हमें मिले थे 14th सेंचुरी में, ये बताते हैं दुर्गा पूजा किस तरह से की जानी है, उसकी गाइडलाइंस अभी बताते हैं। और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो हमारे पास हैं वो बताते हैं कि 16th सेंचुरी, एटलीस्ट 16th सेंचुरी में जो पब्लिकली दुर्गा फेस्टिवल, ये जो दुर्गा पूजा का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जो पब्लिकली पूरे के पूरे ग्रुप में सेलिब्रेट होता है, वो मेनली 16th सेंचुरी से स्टार्ट हो गया था। इसमें क्या होता था, जो धनी लोग होते थे, जो अमीर लोग होते थे, वो चंदा इकट्ठा करके और फिर इस तरह से पूरा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते थे। ठीक है, दुर्गा पूजा ये कहाँ कहाँ पर मनाई जाती है? तो बेसिकली दुर्गा पूजा के दो और नाम भी हैं, दुर्गोत्सव भी बोलते हैं, शरदोत्सव भी बोलते हैं। ये एक एनुअल फेस्टिवल है, हर साल आता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ज्यादातर जगह पे मनाया जाता है। ठीक है, जैसे मैं अभी दिल्ली में रह रही हूँ तो यहाँ पर भी सेलिब्रेट किया जाता है दुर्गा पूजा, लेकिन मेनली बंगालीज वगैरह ही सेलिब्रेट करते हैं इसको। ठीक है, विच एक्चुअली यहाँ पे जो गॉडेस दुर्गा है उनकी पूजा के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। और क्या रीजन है? यहाँ पे एक राक्षस था महिषासुर, उस पर विक्ट्री हासिल की थी दुर्गा जी ने, तो उसके लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, पर्टिकुलरली कौन कौन से रीजन में किया जाता है? तो वेस्ट बंगाल ये तो मेन है ही, और बांग्लादेश में भी ये मनाया जाता है इंडिया के अलावा। बाकी इंडिया में और कहाँ कहाँ पे? तो बिहार में, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात। तो आप देख लो कि ये बीच वाला जो एरिया है ना, वहाँ पे ज्यादातर जगह पे सेलिब्रेट किया जाता है। थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में नहीं है ये। ठीक है, लेकिन इन एरियाज में मनाया जाता है। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के आसपास वाली जो जगह है, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में तो उतना नहीं दिखेगा आपको, और दिल्ली वगैरह में तो अब सभी तरह की चीजें मनाई जाती हैं, तो ये भी सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब इसमें और कौन कौन सी चीजें आती हैं ये तो हमने बात कर लिया दुर्गा पूजा के लिए। सिर्फ दुर्गा पूजा ही नहीं, इससे पहले 14 ऐसी चीजें हैं जो इस लिस्ट में आती हैं। ये दुर्गा पूजा एक फेस्टिवल है जो अभी किया गया है इस लिस्ट में सम्मिलित। दुर्गा पूजा जो कोलकाता में मेनली मनाई जाती है, कोलकाता नहीं, इसके अलावा पूरा वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश में भी सेलिब्रेट की जाती है। इसके अलावा कोलकाता के आसपास इवन राजस्थान, महाराष्ट्र, इन सभी में भी दुर्गा पूजा सेलिब्रेट की जाती है। पर मेनली दुर्गा पूजा जो फेमस है वो कोलकाता से फेमस है। ठीक है, फिर इसके अलावा ये जो आप देख रहे हो, ये संस्कृत थिएटर है, केरला में ये है, तो इसको भी इस लिस्ट में रखा गया है, कुटियट्टम। ठीक है, कुटियट्टम ये संस्कृत थिएटर है जो केरला में है। इसके अलावा वैदिक चैंटिंग ये ट्रेडिशन जो है वो भी इस लिस्ट में है। रामलीला जो है, रामलीला जो सेलिब्रेट की जाती है, जो रामायण के लिए ट्रेडिशनल रामलीला होती है, वो परफॉर्मेंस भी इसमें है। इसके अलावा रमन, रमन एक रिलीजियस फेस्टिवल है और रिचुअल है जो कि गढ़वाल, हिमालय, इस जगह पे
मनाया जाता है रमन। ये देखिए, आप ये देख सकते हो। छऊ डांस भी इसमें है, ये छऊ डांस है। इसमें किसी में मास्क लगाया जाता है, किसी में नहीं भी लगाया जाता है, तो 2 तरह से होता है छऊ डांस। ये भी इस लिस्ट में है। इसके बाद ये जो आप देख रहे हो, ये राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है। ये डांस और सॉन्ग, फोक सॉन्ग और डांस करते हैं इसमें कालबेलिया, ठीक है। ये इस तरह का डांस होता है कालबेलिया। ओके, इसके अलावा इस लिस्ट में और कौन कौन से हैं, तो मुदियट्टू एक रिचुअल थिएटर है, डांस ड्रामा है केरला का। ये जो आप देख सकते हो, ये है एक्चुअली मुदियट्टू। इसके अलावा और कौन सा है, तो बुद्धिस्ट का ये जो जिस तरह से चैंट की जाती है, जिस तरह से वैदिक चैंट है, इसी तरह से बुद्धिस्ट का भी है ये केरला में, सॉरी ये जम्मू कश्मीर में, केरला का ये था मुदियट्टू। जम्मू कश्मीर और जो हिमालय, ट्रांस हिमालयन लद्दाख रीजन है, वहां पे ये होता है, ठीक है। अब ये जो है, ये क्या है, तो ये मणिपुर में डांस किया जाता है, ड्रम वगैरह बजाया जाता है, साथ में सॉन्ग गाया जाता है, तो रिचुअल सिंगिंग, ड्रमिंग, डांसिंग की जाती है मणिपुर में। इसका नाम क्या है, संकीर्तन, ठीक है। जैसे कीर्तन आपने सुना होगा, संकीर्तन, ठीक है। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर में, ये भी इस लिस्ट में है। इसके अलावा और कौन कौन से हैं, तो इस तरह की जो बर्तन बनाए जाते हैं, ब्रास और कॉपर के बर्तन, ये क्राफ्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं, ये ट्रेडिशनल ब्रास और कॉपर से बनाए जाते हैं, ट्रेडिशनल तरीके से इस तरह से। तो ये पंजाब में, ये भी इस लिस्ट में है। इसके अलावा कुंभ और योगा, योगा जो आपको योग के बारे में पता होगा, वो योग प्लस कुंभ मेला इस लिस्ट में होता है। कुंभ मेला के बारे में आप जानते होंगे, 4 साल में 4 जगह पे, तो एक जगह पे 12 साल में आता है, इस तरह से 4 जगह पे ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। कहाँ कहाँ किया जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अभी ये जो 2019 का है, ठीक है, 2019 का है, अब कब किया जाएगा ये भी आप मुझे बताइएगा। 2019 में किया गया था, अब कब किया जाएगा कुंभ मेला, ठीक है, इसके बारे में आप बताइएगा। और उज्जैन का जो कुंभ मेला होता है, उसको क्या बोलते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। उसको कुंभ तो बोलते ही है, उसको की एक और नाम भी है, वो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। और ये कहाँ पे किया गया था, ये भी आप मुझे बताइएगा, इलाहाबाद, उज्जैन या हरिद्वार, ठीक है। तो कहाँ पे किया गया था, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो कुंभ मेला है। इसके अलावा नौरोज, इसकी स्पेलिंग कई जगह पे आपको अलग अलग मिलेगी, नवरोज, नौरोज, ठीक है। तो काफी सारी स्पेलिंग है इसकी। ये भी, ये क्या है, एक्चुअली न्यू ईयर का फेस्टिवल है, 13 मार्च के आसपास मनाया जाता है। इंडिया में भी पारसी वगैरह इसको मनाते हैं। तो दुर्गा पूजा के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उससे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। इवन मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ सभी की पीडीएफ मिल जाएंगी। इसके अलावा आप चाहें तो इंस्टा पर मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाए। और थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।